यहां देखिए ध्यान से, चलो स्टार्ट करते हैं लोग अशोक के बारे में। हाँ, अशोक के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अशोक के बारे में जहां तक बताना था, क्या हुआ अशोक के बारे में? चलो बाबू अब ध्यान से हम लोग समझते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। अशोक एक महान शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। योद्धा भी महान था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। हल्ला नहीं करोगे आवाज जाएगा, ठीक है? एक आदमी का आवाज आप 3-4 हजार रहेगा, सब मिल के हल्ला करेगा तो कहां से आएगा? सुनो ध्यान से, अशोक को आप जान ले लेते हैं लोग, बहुत चीज गया, खत्म करते हैं। अशोक मरा था कि नहीं? चलिए अब इनको धीरे धीरे निपटाते हैं। अशोक का समय यानी मौर्य काल में, मतलब मौर्य वंश के समय, जो प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, प्रशासन करना बड़ी टफ होता है। उसमें हायरार्की फॉलो करना होता है। हायरार्की मतलब पद सोपान, ना आपको हायरार्की समझ में आया और ना पद सोपान समझ में आया। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो थाने में जाते हैं, उसके ऊपर देखेंगे तो एसडीएम, सीओ, फिर ये आपका डीएम, कमिश्नर, सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है, सचिव बोलते हैं उसको, सचिव। अधिकारी लोग को छुट्टी उट्टी वही देते हैं, सचिव से ही पूछ पाछ के मुख्यमंत्री लोग कोनो काम करते हैं। मतलब इन लोग को क्या आता है, बहुत ज्यादा इन लोग का फील्ड एरिया राजनीतिक नॉलेज होता है, ऐसे कोई किताबी तो होता नहीं उतना, तो सचिव का पद। उसी तरह जब मौर्य काल में जो आप प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो सबसे ऊपर होता था राजा, सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे युवराज, राजा के नीचे सबसे पहला कौन था भैया? राजा, ये तो वंशानुगत था। उसके नीचे युवराज। अब आपको भी पता होगा कि बिंदुसार के दो युवराज थे, सुसीम और अशोक। कली बताइए तो, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसे भेजा गया और बाद में दबा किसने दिया? अशोक। तो ये दो लोग तो हो गए भी, या राजा के नीचे युवराज। अब प्रांत बना दिए गए थे, स्टेट, प्रांत बनाया गया था स्टेट। तो प्रांत का था प्रांतपति। क्या था? प्रांतपति, पति का तो ध्यान रखने वाला, प्रांतपति। ये क्या देखता था? स्टेट। अब जब स्टेट देखता था तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी, तो कौन कौन स्टेट थे? तो पहले 4 स्टेट थे। अशोक ने कलिंग जीत के एक और स्टेट मिला लिया, तो अशोक के समय कितने हो गए? 5 हो गए। ऐसे अशोक को मिला कितना था? 4। क्या जीत लिया इसने? कलिंग पर कई बार आक्रमण हुआ है, लेकिन पूरी तरह कलिंग को जीता किसने था? अशोक। क्या इससे पहले क्या नंद वंश का शासक महापद्म नंद ने भी तो कलिंग पर आक्रमण किया? क्या जीत पाया था पूरी तरह? पूरी तरह नहीं जीता था, आक्रमण किया, कुछ हिस्सा जीता, कंप्लीट नहीं जीता था। अशोक का प्रांत का प्रांतपति। इसके बाद आता है जिला। जिला को कहा जाता था विष, तो विष का शासन विषपति, जिला का शासन विषपति। तो ये प्रांत हो गया। प्रांत मतलब हो गया स्टेट, प्रांत मतलब स्टेट, तो स्टेट का शासन प्रांतपति। विष मतलब क्या हो गया? जिला, डिस्ट्रिक्ट। आप लोग भी किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले होंगे भैया। जिला जो हो गया विषपति, जिला का शासन किसके पास हो गया? विषपति। इसके नीचे होता था एक होता गोप। क्या होता था? गोप। गोप जो होता था 10 गांव का मालिक होता था। 10 गांव का क्या होता था? गोप। कहता था गोप। आज भी पटना में कई लोग जो होते हैं उनका टाइटल देखिएगा गोप लगा होता है। बिहार में गोप, कई तो यहाँ पे लोग हैं, लोग पटना के लोकल लोग, पता नहीं कौन गोप है, वो टाइटल है। इसके सबसे नीचे था ग्रामिक। क्या था? ग्रामिक क्या था? मुखिया, गांव का मुखिया। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे नीचे वाला गांव, और सबसे बड़ा कौन था? राजा। क्या था? राजा। अब आप बताइए, मौर्य काल में जो प्रशासन था, क्या एक ही व्यक्ति के पास था? सबके पास था। तो यानी प्रशासन केंद्रीकृत, यानी एक ही व्यक्ति के पास था कि विकेंद्रित था? डिसेंट्रलाइज था। यही अच्छा भी होता है, डिसेंट्रलाइज। आज भी आप देखिएगा तो शासन, आज भी हम लोग का जो भारत है वो डिसेंट्रलाइज है। आपके गांव में अगर नल लगवाना है तो आपके यहाँ के सांसद का वो काम नहीं है, ना ही आपके विधायक का काम है, वो मुखिया का काम है। और मुखिया को इसकी सूचना वार्ड मेंबर देता है कि हमारे गांव में फलाना के दुआरी पे एगो नल का लगा दीजिए, लगा देता है, वहां पे फिर पैसा आता है। तो मुखिया का काम है। जैसे पटना में कोई गली बनवानी है, पटना शहर के अंदर, तो यहाँ के पटना के विधायक बनवाएंगे, सांसद, नगर निगम, यहाँ का नगर निगम, उसी के देख रेख है। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, फिर भी लोग कचरा फेंक देते हैं। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। सबसे ऊपर बताइए, पद बोलिए सबसे पहला। राजा के नीचे युवराज, युवराज के नीचे हाँ
प्रांतपति, उसके नीचे विस्पति, उसके नीचे गोप, उसके नीचे ग्रामिक। क्या था? ग्रामिक। सबसे बड़ा पद राजा। गोप के अंडर कितने गांव? सबसे छोटा पद प्रांत का शासन किसके पास? जिला का शासन विस्पति, जिला का शासन विस्पति के पास। प्रांत को देखते हैं। मौर्य काल में कुल प्रांतों की संख्या 4 थी। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4, लेकिन अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके एक और राज्य को जीत लिया। उस राज्य का नाम क्या था? कलिंग। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को पूरी तरह से जीत लिया। किसने? अशोक। तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5। प्रांतों की संख्या 5। स्टार्ट करते लो, नक्शा के हिसाब से देख लेते हैं, यादें हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये इधर का एरिया समझिए। सबसे ईस्ट साइड में देखेंगे उत्तरापथ। कौन सा? उत्तरापथ। उत्तरापथ ये हो जाएगा यहां पर। दक्षिणापथ ये हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा अवंती। ये पूरब की ओर है तो प्राची, पूरब की ओर है तो प्राची। और ये वाला हो जाएगा उड़ीसा वाला कलिंग। उड़ीसा वाला क्या हो जाएगा? कलिंग। कितने राज्य हो गए? 5। कितने राज्य? 5। अब आप बताइए कि ये तो उत्तरापथ हो गया, ये दक्षिणापथ, ये अवंती बीच वाला। अवंती को क्या अशोक ने जीता था? अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले था आपका नंद वंश। नंद वंश से पहले था आपका शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश से पहले था हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार अपने राज्य का डॉक्टर जीवक को अवंती के राजा चंद प्रद्योत की सेवा में भेजा। उसने तो वहीं पे अधीनता स्वीकार कर दी। ये तो इसे वंशानुगत मिलते आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो पिछला चीज याद रखेंगे। यहाँ पे ये जगह बोलिए तो प्राची। कौन सा? प्राची। और ये कलिंग। इसमें अशोक का मुख्यालय यानी राजधानी किसमें होगा? प्राची में। कौन सा? प्राचीन। तो ये प्राची को पूर्वापथ कहते थे। ये कौन सा हो गया? उत्तरापथ। कौन सा? उत्तरापथ। ये दक्षिणापथ, ये अवंती, ये कलिंग, ये प्राची। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। प्राची इसी में था। तो प्राची की राजधानी, प्राची की पाटलिपुत्र, प्राची की कलिंग की तोसली, कलिंग की तोसली, कलिंग की कलिंग। देखिए हम पहले वही बता रहे जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया। उत्तरापथ का बताइए तो तक्षशिला। उत्तरापथ का तक्ष, उत्तरापथ। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र। तो दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। अब आ गए अवंती। अवंती का उज्जैनी, उज्जैनी। अवंती का उज्जैनी, उज्जैनी या उज्जैनी, बतिया बराबर है, वही चीज है, उज्जैनी। तो टोटल अशोक के समय कितने राज्य? कितने राज्य? लेकिन मौर्य काल में, मौर्य काल में अच्छा किसी कोई दिक्कत नहीं ना। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। तक्षशिला तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में चला गया, अभी वर्तमान में विभाजन जब हो गया। स्वर्णगिरी महाराष्ट्र दक्षिण भारत में है। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी प्राची का, प्राची को पूर्वी प्रदेश भी कहा गया क्योंकि पूरब में है। इंडिया के हिसाब से बिहार तो पूरब में ही है। या कलिंग का, कलिंग, कलिंग का तो समझ में आ गया। अशोक के